I'm Anadonda with Ramani Daksh and Sakshi Tiwari. We are from Sri Ejigajira School, English Medium, Primary Section, Uttran. So, we are having with us Dr. Janak Singh Rathore, who has done a doctorate in MSc in Agriculture and PhD. He is senior scientist and head. He had provided his service to various places such as Vyara, Vaghai, Dediyapada, and currently he serves at Krishi Vigyan Kendra Surat. So, sir, can you please tell us what exactly is natural farming? Natural farming, it itself indicate, the word itself indicate what is natural farming. When we are doing farming with nature, आप समझ रहे हैं? जब हम किसानी नेचर को मिलके करते हैं, नेचर के साथ मिलके करते हैं, तो उसे नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। एक्चुअली आपको पता है कि भाई केमिकल फार्मिंग जहाँ पर हम लोग यूरिया, डाई, पोटास उसका यूज़ करते हैं, और कीड़ों के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना। तो जहाँ पर जिस किसानी में हम सिर्फ क्या कहते हैं उसको कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट का ही यूज़ करें, जो नेचर में से मिलता है उसका ही, उस खाद का ही उपयोग करें, तो उसी को नेचुरल फार्मिंग कहा जाता So, I want to get to know that what is the difference between natural farming and industrial farming? है। there is some mistake, not industrial farming, it is a chemical and non-chemical farming, or natural farming and even organic farming and chemical farming. Industrial farming, the word is not like that. उसमें क्या होता है कि नेचुरल फार्मिंग, जैसे हम लोग, मैंने अभी पहले बताया कि केमिकल फार्मिंग में क्या होता है कि हम लोग समझो भी पहले, बहुत साल पहले हमारे यहाँ नेचुरल फार्मिंग होता था। उसके बाद मतलब जब हमारी यहाँ पर बस्ती बढ़ गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अनाज हमारे यहाँ पैदा होता था वो कम होने लगा, तो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। तब हमारे यहाँ वो हरित क्रांति का जन्म हुआ, और उसी में हमें ये केमिकल फर्टिलाइज़र की भेंट मिली, जैसे यूरिया है, डाई है, पोटास है, वो हमें भेंट में मिला, और उसी का उपयोग करके हमने किसानी शुरू की, है ना, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू किया, उसके साथ ही कीड़े और मतलब कीड़ों का और रोगों का उसका उपद्रव बढ़ने लगा, तो साथ ही साथ उसका भी जन्म हुआ, केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड और विडीसाइड, ये सब का जन्म उसी के साथ हुआ। तो इन सब का उपयोग करके जो किया जाता है वो केमिकल फार्मिंग, इसी और इन योर वर्ड इंडस्ट्रियल फार्मिंग कहा जाता Yes. है। नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि हमें ये किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है, और उसको हम नेचुरल फार्मिंग भी कर सकते हैं, गाय आधारित खेती भी कह सकते हैं उसको, जिसमें हमें सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके ही उसे हमें खेती को आगे बढ़ाना है। तो समझो, एक दूसरी बात कहूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें नेचुरल फार्मिंग पर क्यों जाना पड़ा, कि अभी देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सब्जी मंडी में जो भिंडी मिलती है, फ्लावर मिलता है, वो इतना जहरीला होता है। वैसे कहते हैं कि अगर कोई गर्भवती महिला उस भिंडी को खाती है, तो उसके पेट में रहे हुए बच्चों के शरीर में से इस भिंडी में से जो पेस्टिसाइड मिलते हैं ना, उसके उसे बच्चे के पेट से मिलते हैं। तो इतनी जहरीली ये सब्जियां हैं। और वैसे भी जब पहले शुरू में जब ये दवाई आई थी, तो उसका जो स्प्रे करते थे, तो वो दवाई, तो भाई चलो आज दवा हमने डाली खेत में, भिंडी में डाली, तो उसको 4-5 दिन के बाद हम लोग यूज़ करते थे। पर अभी जो दवाई पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज़ होती है ना, वो इतनी जहरीली होती है कि अगर आज हम लोग उस दवा को छाँटे, तो उसको 8-10 दिन के बाद यूज़ करना चाहिए। उसके बदले तो शाम को दवा छटती है और सुबह वो भिंडी मार्केट में आती है। तो इसीलिए ये बहुत ही नुकसानकारक है। साथ ही में ये जो केमिकल है वो हमारी जो किसानों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल होती है, लैंड होती है, वो सॉइल ही इतनी गंदी हो रही है, ख़राब हो रही है केमिकल वाली, कि अभी वो हम लोग इसको जितना जल्दी हो सके हमें केमिकल फार्मिंग से दूर होकर नेचुरल फार्मिंग के आना ही पड़ेगा। So, can you tell me that is natural food expensive to produce? No, it's not like that. Even chemical food is now expensive to produce, बिकॉज नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग कि नेचुरल फार्मिंग में समझो कि भाई जो इसके बेसिक सिद्धांत है नेचुरल फार्मिंग, जैसे आपने भी पूछा नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, उसमें जो बेसिक 4 सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के आधारित हमें अपनी खेती करनी है, ठीक है।
समझो क्या, तो नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि पहले जीवामृत आता है, सॉरी पहले बीजामृत होता है, बीजामृत के बाद जीवामृत आता है, जीवामृत के बाद आच्छादन, और फिर वापसा। ये चार उसके बेस है नेचुरल फार्मिंग के। जिसमें क्या हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि भाई समझो हमें बीजामृत बनाना है, तो हम लोग ने उसमें गोबर का यूज़ किया, गाय का गोबर, वो भी देसी गाय का ही गोबर। ये जो जर्सी होती है ना वो नहीं चलता है, हमें देसी गाय का गोबर ही उसमें यूज़ करना है। फिर वही गाय का गौमूत्र, और साथ में पल्स होता है, पल्स कोई भी पल्स होता है ना, जैसे चना हुआ, मूंग हुआ, तो उसका 1 kg आटा, 1 kg गुड़, और थोड़ी मिट्टी जो केमिकल फ्री हो, या किसी पीपल के नीचे नीचे से, या तो कहीं बड़ के नीचे से, बरगद के नीचे से, वहाँ से ले लिया हमने, तो वो मिट्टी, बस इस 5 का उपयोग करके ही हमें जीवामृत बनाना है और बीजामृत भी बनाना है, और उसी का उपयोग हमें खेती में करना है। तो ये समझो बिल्कुल टोटली केमिकल फ्री हो गया। तो इसी के साथ ऐसे नेचुरल फार्मिंग किया जाता है। I have a concern. Is natural food safe for us? यस, 100% से। क्योंकि अभी कल की बात करूँ तो कल हम लोग किसान के यहाँ गए थे, तो उसने ड्रैगन फ्रूट बनाया था। जानते हो आप ड्रैगन फ्रूट? Yes. हाँ, तो वो ड्रैगन फ्रूट बनाया था, तो उसने मतलब वो 250 रुपये kg बेचता है, कोई केमिकल यूज़ नहीं करता, और वो ड्रैगन फ्रूट इतना मीठा था, समझो समझो वो ड्रैगन फ्रूट तो नहीं था उसके पास, उसने उसको ड्राई करके उसका चिप्स बनाया था। इतना छोटा पैकेट था, 300 रुपये kg। तो उसने हमारे लिए टेस्ट के लिए कल, देखो साहब आप चखो इसको। तो कल हमने उसका टेस्ट किया, तो इतना मीठा था जैसे हम लोग, आपको ऐसे लगे कि अभी इसको शक्कर की चाशनी में डुबो के निकाला है, इतना मीठा, और ओनली ड्यू टू नेचुरल प्रोडक्ट। अगर उसमें केमिकल यूज़ किया होता तो उस, देखो बाजार में जाओ ना, मिलता है ना ड्रैगन फ्रूट, बाजार में बहुत मिलते हैं, पर मैं तो कहूँ ना इतने पूरे एरिया अपने साउथ गुजरात में उसके जैसा स्वीट ड्रैगन फ्रूट कहीं नहीं मिलेगा। और उसकी वजह एक ही है, वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। चलो दूसरों की बात छोड़ो, मैंने लास्ट ईयर अभी 8 महीने पहले मेरे खेत में मूंग बनाए थे, मैं भी नेचुरल फार्मिंग ही करता हूँ। तो वो मूंग इतने स्वादिष्ट थे, मैंने भी कभी नहीं खाए, पर जैसे हमने उस मूंग को निकाला, तो हमारे घर में पहले ही बनाया, तो जैसे मैंने बनाया तो हमारे ग्रुप में पूरा रख दिया। तो कई लोग पूछते कि भाई मूंग कैसे है, स्वाद कैसा है, तो मैंने बोला आप 1 किलो ले जाओ, बाद में आना। जो भी 1 किलो ले गया ना, वो दूसरे दिन वापस आके तुरंत ही ले गया। एक तो एक बच्चा, इतना बच्चा था, उसकी मम्मी आई थी, तो पहले दिन ले गई थी 1 किलो, तो मूंग बनाया उसने, तो बच्चा मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे यही मूंग चाहिए, अभी यही खाना है। दूसरे दिन भी, कल शाम को खाया ना, आज फिर खाने को बोल रहा था, मम्मी और 2 किलो ले आई थी मेरे पास। तो उसका स्वाद तो आप मतलब यू कैन नॉट कंपेयर विथ एनीवन, इतना अच्छा होता है। Sir, can you please tell us how does natural farming help the environment? यस, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो हम लोग ने पिछले कई साल से जो केमिकल फार्मिंग शुरू किया था, ठीक है, हरित क्रांति के नाम पर, तो केमिकल फार्मिंग से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेशन किया कि भाई आपको पर एकड़ या तो इसी क्रॉप में इस पेस्ट के लिए पर्टिकुलर इतनी ही मात्रा में आपको दवाई डालनी है, जंतुनाशक होती है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वो उसी मात्रा में आपको डालनी है। तो फिर हुआ क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर किसानों को कहा कि भाई 10 लीटर पानी में आप 10 ml डालो, तो किसानों ने 10 के बदले 20, 30, 40, 50 तक डालना शुरू कर दिया। हम लोगों ने रेकमेंड किया कि आपको गन्ने में आपको 250 किलो नाइट्रोजन डालना है, 250 किलो नाइट्रोजन के हिसाब से आपको यूरिया कितनी बैग डालनी है, वो सब हमने बताया। तो हमने 5 बैग बताया, तो उसमें 10 डालना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या, जो अगर रिकमेंडेशन के हिसाब से किसानों ने किया तो ठीक था, पर उस हिसाब से नहीं किया, पर उन्होंने अपने मन से जितना हमने रिकमेंड किया उससे भी ज़्यादा केमिकल का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे आज की परिस्थिति ये हो गई है कि ये पूरा एटमॉस्फेयर इतनी मतलब बुरी तरह से ख़राब हो गया ना कि आप उसकी मतलब सोच नहीं सकते कितना ख़राब कैसे हो सकता है। क्योंकि खेत का पानी फिर नदी में जाता है, नदी का पानी फिर समुद्र में जाता है, नदियाँ हर गांव से शहर से होकर गुजरती है, लोग उसी में कई बार नहाते हैं, उसी में कपड़े धोते हैं। पीने का पानी ग्राउंड वाटर है जो हम लोग बोर से निकालते हैं, बोरिंग करके, तो उस पर भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि जहाँ देखो ना, और उसके साथ सबसे ज़्यादा नुकसान कर ये साइड आ गई। जो साइड है, खेत में जो खरपतवार होती है ना, उसको कंट्रोल करने साइड डालते हैं।
और वीडीसाइड तो मतलब अगर हम लोग वैसे भी बहुत डालते हैं किसान लोग, तो उसकी वजह से पूरा मतलब सॉइल का लेवल खराब हो गया। सॉइल का लेवल खराब हुआ, उसके साथ में पूरा एटमॉस्फेयर हवा में भी इतना उसका प्रदूषण बढ़ गया, क्योंकि दवाई छांटते हैं कई बार। एक छोटा सा एग्जांपल मैं तो बताऊं, तो वहाँ पर उच्छल निज़र निज़र की ओर, सोनगढ़ से आगे निज़र है, वहाँ पर एक बार किसानों ने खेत में एक दवाई डाली थी खरपतवार मारने के लिए। तो उसकी क्रॉप अच्छी नहीं, तो उसने वो ट्रैक्टर से उसका कल्टीवेशन कर दिया। तो 1 वीक के बाद उसने कल्टीवेट किया, तो उससे जो धूली उड़ी ना, देखो आज दवाई छाटी, 1 वीक के बाद उसको उसने कल्टीवेशन किया, उससे जहाँ तक धूली गई ना उसकी ट्रैक्टर से, तो जहाँ जहाँ धूली गई वहाँ के सब पत्ते खराब हो गए। समझो, आज दवाई छाटी, 7 दिन के बाद कल्टीवेशन किया, उसके बाद भी उसका इतना बुरा असर था कि वहाँ समझो कि भाई केले वो बैंगन का पत्ता इतना आता है तो इतना लंबा हो गया ना, पपीता का पपीता इतना था उसका पान, तो वो भी लंबा हो गया, उसका पूरा शेप हो चेंज हो गया सभी पत्तों का मतलब। और आप लोग सीधा देख सकते हो कि जहाँ जहाँ मतलब पवन की दिशा होती है ना, समझो यहाँ से पवन यूँ जा रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ के पौधे अच्छे हैं, पर वही पौधा अगर यहाँ है तो वो धूली के असर से खराब हो गया। तो आप सोचो कितना नुकसानकारक है कि 7 दिन के बाद करने के बाद भी वो धूली, दवाई नहीं है, खाली उसकी केमिकल वाली धूल उड़ी, तो उसने इतना खराब कर दिया। तो और कई बार क्या होता है कि भाई ये केमिकल जो छांटते हैं, तो वो मजदूर लोग होते हैं ना, तो वो ना कुछ मास्क पहनते हैं, कुछ करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि भाई वो वहीं पर बीमार हो जाते हैं। कई लोग तम्बाकू वगैरह खाते हैं, कई वो मजदूर लोग तो दवाई छाटते तम्बाकू खाते हैं, तो उनको भी मतलब वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही ये केमिकल जितने भी हो रहे हैं, और साथ साथ अभी आप लोग देख रहे हैं ना कि भाई जैसे छोटे छोटे मतलब 15-20 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो गया है ना। अब कई लोग तो हमने ऐसे देखे, उसने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया, कोई भी नशा नहीं किया, फिर भी वो सिर्फ इसी वजह से मर जाता है क्योंकि उसके खाने में जो ये दवाइयों का जहर जाता है धीरे धीरे। ऐसे नहीं होता कि भाई आपने जैसे आज बैंगन खाया और फ्लावर खाया आप मर गए, ऐसा नहीं होता है। पर वो जो हमारे शरीर में जमा होता है, और जमा होते होते एक समय ऐसा आता है कि हम उसको बेयर नहीं कर सकते, और तब हमें हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। तो ये उसी का असर है जो हमने केमिकल का गलत उपयोग किया। Why do we need a natural farming? बस बात वही है कि हम चाहते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो ड्रैगन फ्रूट का बहुत अच्छा था, मूंग बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग हमारी बात करें तो हम लोग जो हम छोटे थे आपके जैसे, और तब हम लोग जो सब्जियां खाते थे, फल खाते थे, उसका जो टेस्ट आता था वो आज नहीं आ रहा है ना। आज कई फ्रूट खाओ तो फीके लगते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम लोग नेचुरल फार्मिंग से उगाया हुआ सब्जी या फल खाते हैं, तो वो हमारे शरीर को जो उपयोगी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें उसी से मिल जाते हैं। क्यों कि उसमें क्या होता है, हम लोग क्या डालते हैं उसमें, गाय के गोबर से और गौमूत्र से बना हुआ जीवामृत डालते हैं। और जो हम लोग जो पौधे लगाते हैं तो उसको बीजामृत से उसका पट देते हैं, फिर उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं। तो ये सब पूरा एक नेचुरल फार्मिंग करने का एक तरीका होता है, उसी से करते हैं तो नेचुरली हमारी हेल्थ अच्छी होती है। So, may I please get to know that what are some environmentally sustainable products which you are using for natural farmings? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई उसके 4 बेसिक सिद्धांत हैं। अगर आपको नेचुरल फार्मिंग करना है तो एनवायरनमेंट से हमें मिलता है वहीं से। जैसे कि भाई पहले मैंने बोला आपको बीजामृत बताया ना, वही ना, वही आप कह रहे हो ना, Yes. है ना। तो जो बीजामृत कैसे बनता है, 5 किलो गाय का गोबर, 5 किलो गौमूत्र, 50 ग्राम चूना और थोड़ी मिट्टी, ये 4 मिला के हम लोगों ने आज शाम को 20 लीटर पानी में डाल दिया, कल सुबह वो तैयार हो जाता है। फिर हमें किसी का भी मतलब कोई भी चीज़ हमें खेत में लगानी हो, समझो चना लगाना है, तो चना को उसको उसमें डुबो के सुखा दिया और उसको खेत में बो दिया। तो इससे क्या होता है कि बीज का प्रोटेक्शन हो जाता है, और बीज को सुबह मतलब सूर्य से उसका कोई पेस्ट डिसीज के सामने उसमें रेसिस्टेंट पावर आ जाता है। ठीक है, फिर आता है जीवामृत। जीवामृत में जैसे कैसे बताया मैंने कि भाई हमें 180 लीटर का ड्रम लेना है। ठीक है, वो ड्रम में हमें
200 लीटर का वो नहीं ब्लू पीपा था ना बड़ा ड्रम, वो ड्रम लेके हमें उसमें 180 लीटर पानी डालना है। उसके साथ 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 kg गुड़, 1 kg वो पल्स मतलब चने वगैरह का लोट आटा, और वो एक मुट्ठी मिट्टी, सजी हुई मिट्टी, मतलब या बरगद या पीपल के नीचे से मिट्टी लिया वो, बस उसी को डाल दिया अंदर। और उसको 7 दिन हिलाना है, सुबह में और शाम को। सुबह 2 मिनट हिलाया पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हिलाना है, और शाम को 2 मिनट उसको हिलाया। तो उसको ऊपर ढक के रखना है, वो मतलब क्या वो प्लास्टिक से नहीं ढकना है, वैसे ही वो पूठा वगैरह रख दिया, ऊपर वजन रख दिया, उससे ही ढकना है। 7 दिन के बाद जो तैयार हो जाता है उसी को हमें खेत में छोड़ना है, ठीक है। और साथ में हम तीसरा उसमें करते हैं इंटर क्रॉपिंग। अकेला क्रॉप नहीं करना है, अगर गन्ना लगाया तो साथ में चने भी लगाना है, मूंग भी लगाना है, सब्जी भी लगाना है, सब लगाना है। एक मतलब मोनोक्रॉपिंग इज़ नॉट अलाउड, उसमें मल्टी क्रॉपिंग करना है, ताकि क्या होता है कि जो हवा में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो पल्स जैसे चना मूंग किया तो हवा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में देता है ना। और जो गन्ना वगैरह है तो जो ज़मीन में दिया उससे वो लेता है। तो एक दूसरे के साथ क्रॉप का सहजीवन होता है, और उसी के हिसाब से वो नेचुरल फार्मिंग में अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है। So, can you tell me how can we promote a natural farming? थोड़ा डिफिकल्ट तो है ना, क्योंकि किसान को प्रमोट करने की मतलब नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमें किसानों को तैयार करना पड़ता है। किसान इतना आसानी से तैयार नहीं होता है, हालांकि वो जानता है कि ये अच्छा है, खर्चा कम हो रहा है, पर फिर भी वो इतना आसानी से तैयार नहीं होता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। समझो कि पहले तो हम लोग उनको ट्रेनिंग वगैरह दें, ठीक है। समझो 500-700 मतलब एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमें करना है, जहाँ पर 700-800 लोग किसान बैठे हो, हम लोग वहाँ जाए, उनको समझाए। दूसरा ऐसा होता है कि उनको थोड़ा लोभ लालच देना पड़ता है। कैसे कि भाई देखो, आप समझो कि भाई यहाँ पर सब किसान गन्ना पका रहे हैं, ठीक है, तो हमने उनको बोल दिया कि भाई आपको अगर नेचुरल फार्मिंग से गन्ना पकाओगे, उगाओगे, तो आपको 1,000 रुपये ज़्यादा मिलेगा, तो तैयार होंगे। 1 टन समझो अभी 1 टन का 30,000 मिल रहा है, ठीक है, तो अगर आप नेचुरल फार्मिंग करोगे तो आपको 4,000 मिलेगा। एक थोड़ा इंसेंटिव इनके दिमाग में आ जाएगा, तो वो तैयार हो जाएंगे। दूसरे मैंने आपको अवेयरनेस प्रोग्राम का बताया। फिर हमें इसको एक झुंबेश के रूप में चलाना पड़ेगा इसको। समझो एक क्या बोलते हैं इसको, कि भाई वही करना है बस, सब किसानों के पास जाके एक ही बात करनी है। हम लोग टीवी में एक चीज़ बार बार देखते हो, कैसा हमारे दिमाग में आ जाता है, हाँ यार ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। तो किसानों के लिए भी बस बार एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग कार्यक्रम की वजह से, या तो फिर रैली कर दिया बच्चों का, जिस हिसाब से बच्चे मिल गए, भाई नेचुरल फार्मिंग करो, किसान लोग नेचुरल फार्मिंग करो, ऐसा करके रैली कर दिया। तो भी मतलब किसी ना किसी बहाने उनके ऊपर ये बात लगानी है। साथ में जो उनको इनपुट जरूरी है, समझो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो किसान नेचुरल फार्मिंग करेगा, तो नेचुरल फार्मिंग के सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, गाय, काव है ना, काव उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि जो किसान गाय रखेगा, एक गाय, तो उसको 1 साल का 10,800 रुपये देगा गाय को खिलाने के लिए। तो तैयार हुआ ना वो, है ना। तो चलो भाई एक गाय रख लो, अपने काम आएगी, तो फिर इसको 10,800 रुपये, मतलब पर मंथ 900 रुपये देती है एक किसान को एक गाय के लिए, है ना। फिर तो एक इंसेंटिव हुआ उनके लिए। फिर जैसे मैंने कहा कि भाई उनको जो मतलब मार्केटिंग फैसिलिटी उनको दी जाए। अभी क्या है, किसान लोग जो भी उगाते हैं वो मार्केटर में देते हैं, पर अगर ऐसा किया जाए कि भाई किसानों को जिसका जिसका भी नेचुरल फार्मिंग से उगाया हुआ अनाज होगा या सब्जी होगी, कुछ भी होगा, तो गवर्नमेंट उसका रेट ज़्यादा देगी, तो भी वो तैयार होगा। तो उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे जो रास्ते हैं बहुत, कि हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे करो, तो किसान तैयार होगा। वरना किसानों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल तो है। हालांकि उनके हित की बात, हम सबके मनुष्य मात्र के हित की बात है कि वो नेचुरल फार्मिंग करे, नेचुरल फार्मिंग का उगाया हुआ खाए। आप बच्चों का आपके समय तो बहुत बड़ा सुंदर भविष्य है, तो वो भविष्य इन केमिकल वाले अनाज की वजह से खराब हो रहा है। तो आपको भी एक घर जाके बताना चाहिए सबको, जो भी आपके यहाँ किसान कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए। अंकल नेचुरल फार्मिंग, हम लोग स्कूल में जाए, स्कूल में तो कितने बच्चे होते हैं ना,
हम लोग और अलग अलग एरिया से आते हैं ना, समझो आप एक ही गांव से थोड़ी, सब अलग अलग विस्तार से ना। तो समझो आप ये स्कूल हो, तो स्कूल में हमने सभी बच्चों को बिठा के, बड़े बड़े बच्चे सबको बिठा के बता दिया कि भाई नेचुरल फार्मिंग इतना ज़रूरी है और आपको भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आप घर जाके बोलेगा, पापा अरे अंकल हमारे साहब आए थे ऑफिस में, वो बता रहे थे कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो ये भी एक रास्ता है प्रमोट करने का, आप भी करो, फिर करना है तो हमें कभी ले, हम उनको बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। तो प्रमोट करने के लिए बहुत से रास्ते हैं जिसके लिए हम लोग उनको सिखा सकते हैं। Sir, I want to also know that how can we sustain when we switch to natural farming? सस्टेन करने की जहाँ तक बात है, तो देखो यील्ड तो कोई कम होता नहीं है अगर हम केमिकल फार्मिंग करें या नेचुरल फार्मिंग करें, हमारा यील्ड कभी कम नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं एक दो एग्जांपल आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ, मैं बारडोली में रहता हूँ, तो हमारे बाजू में एक गांव है मोवासी करके, वहाँ प्रतिभावन है, प्रतिभावन वो किसानी करती है, महिला है, उसके पास खाली 1 हेक्टेयर ज़मीन थी। कितनी? 1 हेक्टेयर ज़मीन। उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में उसने गन्ना लगाया था। तो गन्ना लगाने से पहले उसने हल्दी लगा दी, जानते हो आप, टर्मरिक, Yes. टर्मरिक, तो उसने टर्मरिक लगा दिया। तो वैसे किसान लोग तो गन्ना तो अकेला गन्ना लगाते हैं, ये बहन ने क्या किया कि साथ में टर्मरिक लगा दिया। वो 2013-14 से उसने कोई भी खाद नहीं डाला, खाली ये जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत डाल के वो। तो उसने खाली 1 हेक्टेयर, वैसे देखा जाए तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में 25 टन गन्ना होता है। तो 25 टन गन्ना मतलब 3,000 रुपया, तो समझो 75,000 रुपये ऐसा मिलता है, ठीक है। उसको 1 हेक्टेयर में से उसने 8.5 लाख रुपये का तो हल्दी पाउडर ही बेच दिया। अब सस्टेन की बात करो ना, 1 हेक्टेयर एरिया में से उसने 8.5 लाख रुपये का तो हल्दी पाउडर बना के बेच दिया, टोटल ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल फार्मिंग वाला। अभी जो कितना भी गन्ना उसका आएगा वो सब उसका प्रॉफिट है, उसको सस्टेन करने में कोई तकलीफ होती नहीं है उसको, है ना। वैसे भी जो भी लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं, बाजार में आपको 40 रुपये किलो भिंडी मिलती है, पर हमारे यहाँ प्रकाश भाई है, उसकी 60 रुपये किलो लोग उसके घर जाके ले आते हैं। आपके मार्केट में 40 रुपये किलो मिलती है, उसके घर जाके लोग 60 रुपये ले आते हैं, तो उसको तो कहाँ नुकसान है नेचुरल फार्मिंग करने से, है ना। Thank you so much, sir, for giving us such a valuable information about natural farming and for your precious time. In conclusion, we can say that as natural farming does not use any synthetic chemicals, health risk and hazard are eliminated. The food has higher nutrition, therefore better health benefits. It helps in restoring the ecosystem. It shows a superior environment performance per until area, which helps in fulfilling increasing pressure of food demand. As a population grows, a food demand is also increasing. To fulfill such a food demand, we need to make information in farming. For that, natural farming is the best alternative, and agriculture expert like us sir is doing a very good in that. With wrong farming methods, we turn fertile land into deserts. Unless we go to the natural farming and save the soil, there is no future. Natural farming is a society bright hope to positive change. Good for nature, good for you. We really appreciate your coming, that you are coming for our school, for our talk show. Thank you so much.